बैरिस्टर मलिका, अनवर मंसूर साहब, फैसल चौधरी साहब जो यहाँ नहीं हैं, पहले तो मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस तरीके से ये लोग शुरू दिन से, अजहर साहब हमारे खड़े हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, जिस तरीके से इन लोगों ने शुरू दिन से, सिराज साहब मेरा ख्याल नहीं है, जिस तरीके से इन लोगों ने शुरू दिन से ये केस लड़ा और बड़ी पीटीआई पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो प्रॉपर पब्लिक फंडिंग करती है। पीटीआई के अलावा कोई और सियासी जमात फंडिंग नहीं करती, बाकियों ने सेठ रखे हुए हैं। हम ये जो केस था ये 2008 और 2013 के दरमियान की फंडिंग का था। तकरीबन हमने 3.5-4 अरब रुपया उसमें फंडिंग की, जिसमें ज्यादा हिस्सा जो था वो ओवरसीज पाकिस्तानीज का है। मुझे समझ नहीं आती कि पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज को अपना दुश्मन क्यों डिक्लेयर कर रखा है। हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझते हैं और हम बता दें, हम अब भी ओवरसीज पाकिस्तानीज पर ही रिलाय करेंगे अपनी फंडिंग के लिए। अभी नामंजूर.com तहरीक के लिए हमने फंडिंग की है। 5-6 दिनों में हमें 47 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है और उसमें से आधा जो है वो फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है उन्होंने दिया है। लिहाजा ये जो फंडिंग है ये भी ओवरसीज पाकिस्तानीज की थी। मैं आपको बताऊं नटशेल में केस क्या था। केस ये था कि 2 हिस्से थे केस के। पहला हिस्सा था कि क्या ये केस फॉरेन फंडिंग का है। पहले दिन से सबने जो पीटीआई का मौकफ था कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। आज इस इलेक्शन कमीशन ने, जिससे हमें कोई तवक्को ही नहीं थी, सच्ची बात है, ये भी सारा कुछ करके ये भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि फॉरेन फंडिंग नहीं थी। नंबर 2, अब इन्होंने कहा है कि 16 अकाउंट्स ऐसे हैं जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप ने खोले लेकिन वो डिक्लेयर नहीं किए गए। हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि वो पीटीआई या इमरान खान ने वो केसेस जो हैं, वो जो अकाउंट्स हैं वो नहीं खोले थे। वो जो अकाउंट 16 अकाउंट्स हैं उनका पीटीआई से जो था वो इमरान खान के डायरेक्ट लिंकेज में नहीं है। वो जब हमें नोटिस अब मिला है, अब पहली बात तो तय हो गई कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। जो पीएमएलएन और हमारे 1-2 दोस्त हैं हमारे ग्रुप जियो के, वो वाले भी कह रहे थे कि जी पता नहीं शायद वो साबित हो जाए। तीसरा ये है कि अब हम अगला जो मरहला है वो शुरू होगा जिसमें हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल है, इनमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है। तीसरी बात, हमारा मौका पहले भी ये था, अब भी यही है, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, जेयूआई पार्टीज का तमाम लोगों को बड़ा अहम है कि पता होना चाहिए फंडिंग कहां से आ रही है। पीटीआई समेत किसी जमात को यह हक हासिल नहीं है कि वो अपनी फंडिंग को अवाम से छुपाए और ये जो असूल है ये तमाम जमातों पे लागू होता है। पीटीआई का आपने कर लिया, अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप जल्द से जल्द बाकी जमातों की फंडिंग लोगों के सामने लेके आएंगे ताकि पता चल सके कि वो कहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान में कानून की अमलदारी होगी। सवाल एक ही है, हाँ, मिस डिक्लेरेशन कि क्या खान साहब ने जो इलेक्शन कमीशन की जो हमारे पास आई कि खान साहब ने मिस डिक्लेरेशन की? मिस डिक्लेरेशन नहीं की ना। देखिए ना, मैं इमरान खान को एक ऑडिटेड अकाउंट मिलते हैं, हम अपने अकाउंटेंट से कह रहे हैं, जैसे मसलन आरिफ नकवी का आप लेते हैं या किसी का लेते हैं, ये जरा थोड़ा इसमें यह आ जाता है कि जी मुझे मेरा ऑडिटर कह रहा है कि ये सारे अकाउंट्स लीगल हैं, मैं अपने अकाउंटेंट के ऊपर बिलीव करके साइन कर दूंगा। तो मुझे तो जो बताया जा रहा है, मैंने तो अपने जो फैक्ट्स जो मुझे मालूम है उसी के ऊपर करना है ना। ये जो 16 अकाउंट्स जो कह रहे हैं कि इमरान खान को डिक्लेयर करने चाहिए थे, अगर इमरान खान को पता ही नहीं तो वो कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो ये हम उसका जवाब भी बाद में दे देंगे। जी, वफाकी हुकूमत को इसलिए भेजी जाती है और हमें इसलिए भेजी जाती है कि वो अकाउंट्स जो हैं उनको सीज किया जाए और उनको कन्फिस्केट किया जाए। हम ये समझते हैं कि ये कन्फिस्केशन भी गलत है, कन्फिस्केशन को भी हम चैलेंज करेंगे। ये फैसला आज का दुरुस्त नहीं है। जो 16 अकाउंट्स जो खुले हैं जिनमें पैसे हैं वो सब्सिडरी अकाउंट्स हैं, सब्सिडरी अकाउंट्स को आप कन्फिस्केट नहीं कर सकते। खतरा सियासी जमातों को सिर्फ एक होता है और वो ये होता है कि वो अवाम में अपनी पॉपुलैरिटी खो दें। ये खतरा पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को है जो आज अवाम में निकल, बेचारे बर्गर तो बाहर खड़े होकर खा नहीं सकते हैं, बाकी उन्होंने क्या सियासत करनी है। वो इलेक्शन में रेफरेंस जा रहे हैं। वो कहती है कि हम अवाम की अदालत में जाएंगे, पीपल्स पार्टी कहती थी कि जब दूसरे गिलानी साहब का मामला हुआ तो अवाम की अदालत में जाएंगे। आज पीटीआई की वही बात कर रही है, तो पीटीआई में तो फर्क होना चाहिए था, वो फैसले को नहीं तो जो रेमेडी है वो चलेगी। हाँ, यही किया, यही कहा आप। मेरा ख्याल आई लेट है, आपने सुना नहीं जी। तो आप सर ये बताइएगा कि फॉरेन फंडिंग में
नहीं, फॉरेन फंडिंग में तो ये फर्क है ना कि फॉरेन गवर्नमेंट्स जो है वो पार्टी को फंड कर रही हूँ। जैसे कि अभी फारूक ने और मलिका ने कहा कि आप जरा JUI की फंडिंग निकालें ना और देखें कि जो सैफुल इस्लाम कजाफी थे वो तशरीफ लाए थे यहाँ पे। तो जनाब फैसला आ गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंड्स लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला बता दिया है, सुना दिया है। ये भी कहा है कि जो बयान हलफी जमा कराया गया था अकाउंट्स के हवाले से खान साहब की तरफ से वो झूठा है और बहुत कुछ कहा है। इसमें गैर मुल्कियों का और पर्टिकुलरली गैर मुल्की कंपनियों का भी तस्करा है। फवाद चौधरी यहाँ पे आप गुफ्तगू करते हुए उसे ओवरसीज पाकिस्तानी से जोड़ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का फैसला इसके अलावा भी, इसके बरखिलाफ भी हकायक जो है वो बयान कर रहा है। और फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी भी आपको पता ही है जिसमें गैर मुल्कियों का भी तस्करा है। सो अब इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं? जितना पुरएतमाद और जितना इत्मीनान में नजर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एटलीस्ट इस वक्त लीडरशिप, क्या वही मामला है